दोस्तों न जाने 4 जून के बाद से कौन सी दशा लगी कि आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। मतलब इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आईटी सेल के प्रोपेगेंडा की हवा किसने निकाल दी? शंकराचार्य ने निकाल दी। दोस्तों लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने अपना जो 100 मिनट का भाषण दिया उसमें बड़े हिस्से पे उन्होंने हिंदू कौन है, हिंदू किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं करता, इसको लेकर विस्तार से बात की थी, हाथ में भगवान शिव की तस्वीर लेकर। इसे लेकर उस वक्त पीएम मोदी खड़े हो गए कहते हुए कि एक समुदाय विशेष को हिंसक नहीं कहा जा सकता। हालांकि उस वक्त भी राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया था कि ना तो बीजेपी, ना पीएम मोदी और ना ही आरएसएस हिंदू, मतलब कि हिंदुओं का ठेका इन लोगों ने नहीं ले रखा है। जो असली हिंदू है वो कभी हिंसा नहीं करता। लेकिन हुआ क्या, उस पूरे बयान को चाहे गोदी मीडिया हो चाहे आईटी सेल हो, इस तरह से प्रोपोगेट किया गया। राहुल गांधी की छोटी छोटी वीडियोस व्हाट्सएप में भेजी गई दिखाते हुए कि देखिए ये हिंदुओं का कितना अपमान करते हैं, हिंदुओं से इनको कितनी खुन्नस है कि पूरे के पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है। अब आज से 7-8 साल पहले ये सब कुछ कहा जाता था ना तो लोग बड़ी सीरियसली भी लेते थे और उस तरह का उबाल लोगों के बीच दिखता भी था। लेकिन तब से लेके अब तक दोस्तों, खासतौर पर 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद से गंगा में पानी बहुत तेजी से बह रहा है और हालत ये हो गई है कि आईटी सेल के उस प्रोपेगेंडा, उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया शंकराचार्य ने। दोस्तों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने राहुल गांधी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा है, तो आप क्या कहते हैं? तो शंकराचार्य ने कहा कि अगर हमसे कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम पहले अपना कान चेक करते हैं, उसके बाद कौवे के पीछे भागते हैं। तो हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना और उसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू समाज हिंसक होता है। शंकराचार्य ने कहा हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं। राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है, ऐसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, शंकराचार्य ने तो ये भी कहा कि मीडिया अगर इस तरह की हरकत कर रही है, राहुल गांधी की गलत वीडियो फैला रही है, तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। बताइए, मीडिया वालों के आगे मीडिया वालों को धो दिया। सोचिए क्या दिन आ गए हैं गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के। यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों, याद रखना कि शंकराचार्यों ने मजबूती से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी विरोध अपना दर्ज कराया था, ये कहते हुए कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूरा बन जाता है। मंदिर पूरा बन जाने दीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी। अधूरे मंदिर की आप प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए। लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया गया। यहाँ तक कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम तो जाएंगे तब जब हमको बुलाया जाएगा, हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी के हाथ में शिव की तस्वीर, उस तस्वीर को लेकर अलग तरह की हलचल, क्या ये हलचल है जो बीजेपी आईटी सेल झेल नहीं पा रही है, बीजेपी नेता झेल नहीं पा रहे हैं? और ये हलचल और बढ़ जाएगी जब शंकराचार्य कह देते हैं कि राहुल गांधी ने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। राहुल गांधी तो अपने सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोगों और इस पार्टी के लिए बोल रहे थे। बीजेपी का नाम नहीं लिया शंकराचार्य ने, लेकिन वही बोला कि सामने जिस पार्टी के लोग बैठे थे उनके लिए बोल रहे थे कि ये लोग हिंसा करते हैं। दोस्तों जिस तरह से शंकराचार्य ने आईटी सेल और गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।